नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए हिंदी, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। पहला हिंदी वर्णमाला, दूसरा संज्ञा और तीसरा लिंग। आज हम पढ़ेंगे वचन, उसके बाद पढ़ेंगे कारक। ठीक है, तो वचन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। तो वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के लिए। किसके लिए? संज्ञा के लिए। तो 112 का क्या हो जाएगा? ए। 112 का क्या हो जाएगा? ए। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये भी संज्ञा पर डिपेंड होती हैं। किस पे? संज्ञा पर। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। जो सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप हैं वो किस पर आश्रित होते हैं? संज्ञाओं पर। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किसकी वचन से पहचान नहीं होगी? तो पहला है संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से पहचान होती है। क्रिया विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। तो 113 का क्या हो जाएगा? सी। 113 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है। रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। सदैव बहुवचन, सदैव एकवचन, बहुवचन या एकवचन। मतलब ये किस तरीके का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एकवचन। क्षण जो शब्द है वो हमेशा किस में प्रयोग होगा? एकवचन में। किस में प्रयोग होगा? एकवचन में। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। एकवचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। पुस्तक रखी है तो कैसा वचन हो गया? एकवचन। कैसा वचन है? एकवचन। अब देखेंगे, जैसे पुस्तक रखी है तो एकवचन हो गया, लेकिन अगर ये लिखा होता पुस्तकें रखी हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। घोड़ा, घोड़े, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? किसका नहीं रहता है? तो बेटा का नहीं रहता। किसका नहीं रहता? बेटा का। क्योंकि बेटा का क्या हो जाएगा? बहुवचन बेटे। लेकिन काका का काके नहीं होगा। काका, चाचा और फूफा ये हमेशा कैसे रहते हैं? एक से रहते हैं, एक जैसे रहेंगे। ठीक है। और बेटा का क्या हो जाएगा? बेटे। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी, लताओं। तो नदी कैसा है? एकवचन है। नदियाँ बहुवचन, नदी एकवचन। दर्शन कैसा है? बहुवचन। दर्शन कैसा है? बहुवचन। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो चीज़ हमें नहीं आती मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का टेबल बना लेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी टेबल बना लेंगे। जो प्रश्न या जो शब्द कठिन लगते हैं कि कौन सा एकवचन है, कौन सा बहुवचन है। जैसे दर्शन है तो दर्शन किस में आएगा? दर्शन किस में आएगा? बहुवचन में। और नदी किस में आएगी? एकवचन में। पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, मिथ्या, सौंदर्य, ये सब कैसे हैं? सदा एकवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कैसे हैं ये? एकवचन में प्रयोग होते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें इस वाक्य में जनता शब्द कैसा है? जनता शब्द कैसा? तो अभी बताया था जनता हमेशा कैसा होगा? एकवचन। जनता कैसा हो जाएगा? एकवचन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के रूप एकवचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? जैसे पानी, प्रेम, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इनका? इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे, पानी, प्रेम, वर्षा एकवचन एवं बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तीनों शब्द क्या हो गए? इम्पोर्टेंट हो गए। पानी, प्रेम और वर्षा ये हमेशा एकवचन बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद हैं? 2, एकवचन और बहुवचन। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अत्याचार, आभूषण, प्राण, समाचार। तो क्या हो जाएगा? प्राण। क्योंकि प्राण एक शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है। प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा कैसे होते हैं ये? बहुवचन में।
तो प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये तीनों शब्द याद रखोगे, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक। 121 का क्या हो जाएगा? बी। एक का बहुवचन अनेक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। कौन सा रहता है? सरसों। कौन सा रहता है? सरसों। व्याख्या देखेंगे कि सरसों शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, जबकि कथा का बहुवचन कथाएं होगा, लता का लताएं होगा, कुटी का कुटिया होगा। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? कल बहुत वर्षा हुई थी। एक वचन क्या है? कल बहुत वर्षा हुई थी। तो 123 का क्या हो जाएगा? सी। 123 का क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? पुस्तक, लड़का, पौधा, सहायता। तो देखो, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, लड़का का लड़के, पौधा का पौधे। लेकिन सहायता का कुछ नहीं होता। सहायता जो शब्द है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो 124 का क्या हो जाएगा? ए, सहायता। आसानी से इन्हें याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, बहुवचन एक वचन लिख के ये शब्द जो कठिन लग रहे हैं वो एक वचन वाले कैटेगरी में लिख दो, और बहुवचन लिख लो, बहुवचन वाले शब्द जो कठिन लग रहे हैं वो बहुवचन, और चलते फिरते इन्हें रिवीजन करते रहो तो ये कंठस्थ हो जाएंगे, कंठस्थ याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी का बेटियाँ, डिबिया का डिबिये, श्रोता का श्रोतागढ़, बधू का बधुएँ। तो इसका जोड़ा कौन सा सही नहीं है? बी। कौन सा सही नहीं है? बी। बाकी बेटी का बेटियां होगा, श्रोता का श्रोतागढ़, अध्यापक का अध्यापकगढ़, ठीक है, बधू का बधुएं, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, दर्शन, व्यथा, वर्षा। तो दर्शन जो है वो एक वचन नहीं, दर्शन हमेशा किस में आएगा? बहुवचन में। दर्शन किस में आएगा? बहुवचन में। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिए गए विकल्पों में दर्शन शब्द एक वचन नहीं है, मतलब बहुवचन है। विकल्पों के रूप में दिए गए अन्य शब्द एक वचन है, जैसे सत्य, व्यथा और वर्षा। ये कैसे हैं? सत्य, व्यथा और वर्षा एक वचन है। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन हमेशा किस में आएगा? बहुवचन में। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे एक वचन कहेंगे। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द है वो एक वचन होगा। गौ शब्द क्या होगा? एक वचन। तो 128 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 128 का क्या हो जाएगा? बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौ शब्द एक वचन का शब्द है जिसका आशय गाय से है। इसका बहुवचन रूप गौएं होगा। गाय का देख लो बहुवचन कैसे लिखा जाता है? गौएं। गऊ और ए पे चंद्रबिंदी। ठीक है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? जनता। अभी बताया था, जनता हमेशा कैसे रहता है? एक वचन में, और दर्शन बहुवचन में। जनता एक वचन में और दर्शन। व्याख्या देखेंगे, जनता सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। जनता किस में रहता है? एक वचन में। सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द मजा, आटा, नाच और समस्त द्रव्यवाचक संज्ञाएं आदि हैं। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू। जनता एक वचन में है लेकिन लोग बहुवचन में है, प्राण बहुवचन में, दर्शन बहुवचन में, आंसू बहुवचन में। ठीक है। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चुनिए। मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में? तो देखो, लोग, होश उड़ गए, ये भी बहुवचन हो गया। प्राण बहुवचन में आता है। बाल बहुवचन में। हस्त, इसमें हो जाएगा एक वचन में हमेशा कौन से प्रयुक्त होते हैं? डी। चर्चा और जनता। 130 का क्या हो जाएगा? डी। चर्चा और जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चर्चा, जनता हैं। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर। कौन कौन से शब्द हैं? होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाई, मिठैया, मिठाइयाँ। तो इसका क्या हो जाएगा 31 का डी, मिठाइयाँ। क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो अभी बताया था, हस्ताक्षर हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। और तो कौन सा हो जाएगा इसका? हस्ताक्षर। 132 का सी हो जाएगा। जनता, आकाश और पानी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता, आकाश और पानी। व्याख्या देखेंगे, हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर कैसा शब्द है? बहुवचन वाला। बहुवचन शब्द और कौन कौन से? ऐसे लिख सकते हो आप भी अपने नोटबुक में, बहुवचन शब्द लिख के और फिर लिख लो कौन कौन से बहुवचन हैं जो आपको कठिन लगते हैं, जो याद नहीं हो रहे हैं। तो हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस, आंसू, लोग, प्रजा, रोम, होश। ठीक है। और प्रजा और लोग किस में आएंगे? बहुवचन में, जबकि जनता किस में आता है? एक वचन में। अब देखो, जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध। और द्रव्य वाली चीज़ें हैं जो, वो किस में आएंगी? एक वचन में। द्रव्य वाली जो चीज़ें हैं, द्रव्य वस्तुएं, वो किस में आती हैं? एक वचन में। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी कैसा होता है? द्रव्य होता है। तो पानी किस में आएगा? एक वचन में। किस में आएगा पानी? एक वचन में। यूपी एसआई में पूछा गया है। पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हिंदी में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। निम्न है, स्टील किस में आएगा? एक वचन में। दूध, सोना, चांदी, लोहा, आग, घी, तेल, प्रेम, क्रोध, वर्षा और जल, ये सब किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न अगर कठिन लग रहा है तो उसे एक बार लिख लो। ठीक है, लिखने पे मैं बहुत जोर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो आंसू बहुवचन, प्राण बहुवचन, आकाश एक वचन, दर्शन बहुवचन। तो आकाश क्या हो जाएगा? एक वचन। एक वचन क्या है? आकाश। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्दों जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन मैं बड़ा लाभान्वित हुआ हूँ। आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ और आपके वोट से बड़े आकर्षक हैं। तो इसमें एक वचन बताना है। तो जो अंडरलाइन हो रही है ना शब्दों पे, बस उन्हीं को देख के बता सकते हो आप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। वर्षा प्राय किस में आता है? एक वचन में। वर्षा किस में आएगा? एक वचन में। पानी किस में आएगा? एक वचन में। दूध किस में आएगा? एक वचन में। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या सदैव एक वचन। तो हर कोई जो है वो सदैव एक वचन में ही रहता है। हर कोई किस में रहता है? सदैव एक वचन में। अगला प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद, कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। तो कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि वृंद। क्या हो जाएगा? कवि वृंद। तो 137 का क्या हो जाएगा? ए। 137 का क्या होगा? ए। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? और डिब्बा का बहुवचन क्या होगा? डिब्बा का हो जाएगा डिब्बे। डिब्बा का क्या हो जाएगा? डिब्बे। और डिब्बी का डिबिया, डिबियाँ, डिबियाँ। डिब्बी का डिबियाँ और डिब्बा का डिब्बे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। तो 139 का क्या हो जाएगा? ए। 139 ए। अगला प्रश्न है, रीति का बहुवचन क्या होगा? रीति का बहुवचन होगा रीतियाँ। क्या होगा? रीतियाँ। तो 140 का क्या हो जाएगा? डी, रीतियाँ। रीति का रीतियाँ, बिल्ली का बिल्लियाँ। अगला प्रश्न है, अध्यापिकाएं शब्द के बहुवचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिका ए, अध्यापिका प्लस आई, इकाएँ, अध्यापका और ए। तो इसका 141 का क्या हो जाएगा? बी, अध्यापिका प्लस आई, अध्यापिकाएँ। ठीक है, ए। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा का बहुवचन रूप क्या होगा? घटा का घटाएं। तो 142 का क्या हो जाएगा? ए, घटा का घटाएं। अगला प्रश्न है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं।
नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, या नदियों का जल ठंडा है। तो इसमें ए में और डी में शब्द वाली जो है बर्तनी गलत है, शब्द वाला देखना है। तो नदियों या नदियों या आएगा या आ आएगा, तो इसका 143 का हो जाएगा डी, नदियों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नदियों का जल ठंडा है। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियों। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, या लड़कों को बुलाओ। तो 144 का क्या हो जाएगा? सी। लड़के का बहुवचन क्या होगा? लड़के का लड़कों। लड़के का क्या हो जाएगा? लड़कों। अगला प्रश्न है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी, समादर, पानियाँ या पानियाँ। तो पानी हमेशा एक वचन में ही रहता है, तो पानी का बहुवचन क्या होगा? पानी ही होगा। 145 का ए हो जाएगा, पानी का हमेशा। अगला प्रश्न है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है, मैंने आम लिए हैं। तो इसका हो जाएगा बी, 146 का बी, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। अगला प्रश्न है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए, मतलब भेड़ का और कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो भेड़ का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ऐसा है, जब युग्म के तौर पे दो शब्द दिए जाते हैं तो जो दूसरे नंबर पे जो शब्द होगा सिर्फ उसी का बहुवचन होगा। ये नहीं है कि भेड़ का भेड़ों हो जाए और बकरी का बकरियों, नहीं, भेड़ का भेड़ रहेगा, भेड़ बकरियों। तो 147 का क्या हो जाएगा? सी। जो युग्म है, मतलब जोड़े में जो शब्द दिए हैं, तब पहला सेम का सेम रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का क्या होगा? बहुवचन होगा। दूसरे वाले का क्या होगा? बहुवचन। अगला प्रश्न है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? टट्टुएं, टट्टुओं, टट्टू, टट्टुओं। तो टट्टुओं हो जाएगा, ओ आ जाएगा इसमें, टट्टुओं। ठीक है, टट्टू का बहुवचन टट्टुओं। बर्तनी का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगला शब्द है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचनाओं, याचना, याचनई, याचनाएं। तो पानी का, जैसे पानी सदैव एक वचन में रहता है, वैसे याचना भी सदैव एक वचन में रहता है। तो 149 का क्या हो जाएगा? बी। 149 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो हस्ताक्षर क्या है? नित्य बहुवचन में आता है। प्राण किस में आते हैं? बहुवचन में। दर्शन किस में आते हैं? बहुवचन में। हस्ताक्षर कई बार रिपीट हुआ है, याद कर लो, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में आएगा। अगला है, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बुढ़ियाँ। क्या हो जाएगा? बुढ़ियाँ। इन्हें तो वैसे लिखते चलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बंधु का बहुवचन क्या? बंधु का बहुवचन होगा बंधु वर्ग। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग। 152 का क्या हो जाएगा? बी। 152 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, सुधी का तिर्यक बहुवचन। सुधी का क्या हो जाएगा? कौन सा है सुधी का बहुवचन? तो सुधी जन, सुधियों, सुधीगढ़ या सुधिजन। तो 153 का क्या हो जाएगा? डी, सुधिजन। छोटी की मात्रा आएगी धा पे, सुधिजन, सुधिजन। अगला प्रश्न है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का क्या हो जाएगा? मेजें। मेज का क्या हो जाएगा? मेजें। तो 154 का क्या हो जाएगा? ए। 154 का क्या हो जाएगा? ए। पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा? पत्ती शब्द का बहुवचन, पत्ती का पत्तियाँ। क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। 155 का ए। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का हमेशा बिंदु ही होता है। बिंदु हस्ताक्षर की तरह ही सदैव किस में रहता है? बहुवचन में। प्राण किस में रहता है? प्राण भी हमेशा किस में रहेगा? बहुवचन में। तो बहुवचन वाले शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं उन्हें आप याद कर सकते हो, जो पेपर में बहुत ही उपयोगी होंगे। अब ये शब्द हैं जैसे सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे प्राण है, दर्शन है, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। और एक वचन में कौन कौन से रहते हैं वो देख लो एक बार। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये हमेशा एक वचन में रहते हैं। पानी किस में रहेगा? एक वचन में। मामा का बहुवचन बताएं। मामा वर्ग, मामागढ़, मामा, मामा लोग। तो इसका भी मामा का मामा ही होगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मामा बहुवचन
मामा ही होता है। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान होते हैं, जैसे मामा, नाना, दाता, योद्धा। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि का क्या हो जाएगा बहुवचन? लिपि का हो जाएगा लिपियाँ। लिपियाँ। लिपि का बहुवचन क्या होगा? लिपि। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वधू का बहुवचन पहचानिए। वधू का वधुएँ। वधुएँ। बर्तनी देखना इनकी, कहीं बिंदी लगी होगी, कहीं चंद्र बिंदी, कहीं आ होगा, कहीं या होगा, तो उसी में गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अगला प्रश्न है, प्रजा। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, तो प्रजा का पूछ रहा है कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा का बहुवचन। प्रजा का बहुवचन न प्रजालोक, प्रजाजन, प्रजा, प्रजावर्ग। प्रजाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजाजन। अगला देखेंगे, कुछ जो बहुवचन बनाए जाते हैं गण, वर्ग, लोक, वृंद इत्यादि लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे अध्यापक का अध्यापक गण, पक्षी का पक्षी वृंद, गुरु से बनेगा गुरुजन, मित्र से मित्रजन। अब अगला प्रश्न है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार का बहुवचन पूछ रहा है, तो समाचार का बहुवचन हमेशा समाचार ही होगा। तो 161 का क्या हो जाएगा? बी। 161 का क्या होगा? बी। इस टॉपिक में बहुत प्रश्न हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में वस्तु का, तो वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, वस्तुओं नहीं होगा, वस्तुएं होगा। आई और उस पर चंद्रबिंदी। वस्तु का वस्तुएं। अगला प्रश्न है, रचनाएं। बहुवचन है रचनाएं, इसका एक वचन क्या होगा? तो रचना का क्या हो जाएगा? रचना। 163 का ए हो जाएगा। रचना का रचनाएं। रचना का रचनाएं। घोंसला का बहुवचन क्या होगा? घोंसला का बहुवचन हो जाएगा घोंसले। क्या हो जाएगा? घोंसले। 164 का सी, घोंसले। अगला प्रश्न है, दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं या दिशाएं या दिशाएं। तो इसमें भी चंद्रबिंदी का ये बस चक्कर, चंद्रबिंदी का है दिशाएं। दिशाएं क्या हो जाएगा? दिशाएं। अगला प्रश्न है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो संस्थाएं हो जाएगा। संस्था का क्या हो जाएगा? संस्थाएं। दिशा का दिशाएं हो जाएगा। वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। इनमें सब में ए लग के और चंद्रबिंदी लग जाती है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गऊ, गुरुजन, लेखक, अनुज। तो जन लग गया, गढ़ लग गया, वृंद लग गया, जैसे पक्षी का पक्षी वृंद, गुरु का गुरुजन। तो क्या हो गया? ये बहुवचन। तो कौन सा बहुवचन है? गुरुजन है, वो बहुवचन है। गुरुजन कैसा शब्द है? बहुवचन। देख लेंगे, कवि का कवि वृंद होगा, गुरु का गुरुजन होगा, पाठक का पाठकगण होगा, स्त्री का स्त्रीजन होगा, और आप का आप लोगों होगा। आप लोग, सॉरी, आपका बहुवचन क्या होगा? आप लोग। स्त्री का स्त्रीजन। आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ। पंक्तियाँ, पंक्तियों नहीं होगा, पंक्तियाँ। यहाँ पे चंद्रबिंदी। अगला प्रश्न है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? बाहों, बाजुओं, बाह या बाहें। तो बाह का क्या होगा? बाहें। बाह का बहुवचन क्या होगा? बाहें। अगला प्रश्न है, बहू का बहुवचन क्या होगा? बहू का क्या हो जाएगा? बहुएं। बहू का क्या हो जाएगा? बहुएं। तो 171 का ए हो जाएगा। 171 का ए। जैसे वस्तु का वस्तुएं, संस्था का संस्थाएं। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्री का हो जाएगा स्त्रियां। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां। तो 172 का क्या हो जाएगा? डी, स्त्रियां। तिथि का व्याख्या में है, तिथि का तिथियां हो जाएगा। स्त्री का स्त्रियां, नारी का नारियां। गायिका शब्द का बहुवचन पहचानिए। गायिका का क्या हो जाएगा? गायिकाएं। गायिकाएं। तो 173 का क्या हो जाएगा? बी, गायिकाएं। बहुवचन कौन सा अनुचित रूप है? बहुवचन का अनुचित रूप कौन सा है इनमें? रीतियाँ। रा पे छोटी की मात्रा आ रही है, रीतियाँ हो गया, विधियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ। तो बी, सी, डी ये तो सही है बहुवचन के रूप, लेकिन जो ए है वो बर्तनी गलत है इसकी। तो 174 का क्या हो जाएगा? ए, अनुचित रूप है। ए का क्या है? समिति शब्द का बहुवचन क्या है? समिति का क्या हो जाएगा? समितियाँ। समिति का बहुवचन क्या होगा? समितियाँ। समिति। किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता का देखो नेतागढ़ होगा, भक्त का भक्तगढ़, शिक्षक का शिक्षकगढ़, और देवी का
देवी का बहुवचन देवियाँ होगा, तो 176 का हो जाएगा उत्तर डी। 176 का क्या हो जाएगा? डी। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी में क्या जोड़ दें? जन जोड़ दें, तो सुधी का क्या हो जाएगा? सुधीजन। सुधी का क्या हो जाएगा? सुधीजन। इस तरीके के प्रश्न पैट, हिंदी पैट, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ मेंस, बीपीओ मेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये। यहाँ तक कि ग्रुप सी की पोस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आती हैं उनमें भी हिंदी के इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें ये टॉपिक आने ही आने हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव। देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देव का क्या हो जाएगा? देवगढ़। क्या हो जाएगा? देवगढ़। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रति है, मतलब प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? प्रति का बहुवचन हो जाएगा प्रतियाँ। प्रति का बहुवचन प्रतियाँ। अगला प्रश्न है, चादर का बहुवचन बताइए। चादर का क्या होगा? चादर का हो जाएगा चादरें। विकल्प डी सही है, चादर का चादरें। चादर का क्या हो जाएगा? चादरें। गऊ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गायों से, गऊओं से, तो इसका भी डी हो जाएगा, गऊओं से। 181 का क्या हो जाएगा? डी, गऊओं से। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। तो किसका होता है? बहुवचन का। किसका होगा? बहुवचन का। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 182 का ए। 182 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखेंगे, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया, लुटियाँ हो जाएगा, बस चंद्र बिंदु लग जाएगी, चंद्र बिंदु लग जाएगा। लुटिया का लुटियाँ। 183 का ए। 183 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाओं, भुजाएं, बहुभुज, भुजा, भुजा। तो भुजा का क्या हो जाएगा? भुजाएं। क्या हो जाएगा? भुजाएं। अगला प्रश्न देखें, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो कौन सा है बहुवचन गुण वर्ग वाला? तो वर्ग वाला शुद्धिजन है। कौन सा है? शुद्धिजन। शुद्धि, गुण वर्ग तथा भाव वाला बहुवचन शुद्धिजन है। शेष विकल्प जैसे बहुएं, बहु से बहुएं बना है, जाति से जातियाँ बनाए, आँख से आँखें बनाए। ठीक है, तो ये वर्ग से बनाए कौन? शुद्धिजन। तो 185 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का क्या हो जाएगा? बेलें। बेल का क्या हो जाएगा? बेलें। तो 186 का क्या हो जाएगा? सी। 186 का क्या हो जाएगा? सी। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी का क्या हो जाएगा? टिड्डी दल। क्या हो जाएगा? टिड्डी दल। वृंद, मुनि वृंद, लोग, नेता लोग, गढ़, कृषक गढ़, और वर्ग, छात्र वर्ग। अगला प्रश्न है, कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है। कलम शब्द का बहुवचन क्या दर्शाता है? कलम का बहुवचन हो जाएगा कलमें। क्या हो जाएगा? कलमें। तो 188 का क्या हो जाएगा? डी, कलम का कलमें। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, और जो रेखांकित हो गए दो शब्द घर और लोग, इनका बहुवचन बताना है। तो घर का घरों हो जाएगा और लोग का लोगों हो जाएगा। तो इसमें किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, घर का घरों और लोग का लोगों। ठीक है, तो 189 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 189 का क्या हो जाएगा? ए। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी का बहुवचन क्या है? तो एक बार उत्तर देखो आप, और इसका उत्तर हो जाएगा कहानियाँ। 190 का क्या हो जाएगा? बी। 190 का क्या होगा? बी। कलम शब्द का बहुवचन अभी आया था, कलम का क्या हो जाएगा? कलमें हो जाएगा। 191 का ए हो जाएगा, कलम का कलमें हो जाएगा। महीना शब्द का अनेक बहुवचन क्या होगा? महीना का महीने के महीनों, महीने, महीना का महीने। तो 192 का क्या हो जाएगा? बी। 192 का क्या हो जाएगा? बी। अब देखो 192 में कितने सटीक विकल्प दिए हैं। महीना का महीनों, महीने, महीनाएं, महीने। एक महीने में तो बस बिंदी का अंतर है। बी और डी में कितना अंतर है? सिर्फ एक बिंदी का ही तो अंतर है, लेकिन बिना बिंदी वाला इसका उत्तर है महीने। ठीक है, ने नहीं है, ने है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। शिक्षक गण। शिक्षक का बहुवचन क्या है? शिक्षक गण। देखो क्लास बहुत लंबी हो रही है, टॉपिक अभी एक ही कवर हो पा रहा है,
पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पाठक का क्या हो जाएगा भाई? पाठकगण। क्या हो जाएगा? पाठकगण। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, पाठकगण। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखो, लड़का का लड़के हो जाएगा, ऐसे देख लिया करो। घोड़ा का घोड़े, प्राण का प्राणे तो होता नहीं है, और वधु का वधुएं। तो बहुवचन में हमेशा कौन सा प्रयोग होगा? प्राण। कौन सा होगा? प्राण। अगला प्रश्न है चुटिया। चुटिया का बहुवचन क्या होगा? चुटियाँ, चुटियों, चुटियों, चुटियाएँ। तो इसका हो जाएगा 196 का ए, चुटियाँ। 196 का क्या हो जाएगा? चुटियाँ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेते, नेतों, नेताओं, नेता। तो 197 का क्या हो जाएगा? सी, नेताओं। नेताओं। क्या हो जाएगा? नेताओं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। कौन सा इसमें बहुविकल्प है? सही बहुविकल्प कौन सा है? तो ऋतुएं भी सही है और ऋतुओं भी सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। इसमें ए और बी दोनों सही हैं। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया का छाया ही होगा। कल का कोई बहुवचन नहीं होता, कल का भी कल ही बहुवचन होगा। ठीक है, छाया का छाया ही होगा, पानी का पानी ही होगा। इनके बहुवचन नहीं होते, जो शब्द है वही रहेगा। अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? किसका होता है? होठ का। होठ का प्रयोग, दर्शन का प्रयोग, प्राण का प्रयोग, ये हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का हो जाएगा कागजात। तो 201 का क्या हो जाएगा? सी, कागज का क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। दर्शन का प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में। 202 का क्या हो जाएगा? ए। घर का बहुवचन रूप क्या है? तो घर का क्या हो जाएगा? घर बहुवचन शब्द है, घर का घर तथा घरों दोनों होगा। आयोग ने उत्तर घरों माना था। ठीक है, तो इसका बी माना है आयोग ने। क्या माना है? बी। अगला प्रश्न है इनमें से अध्यापिका बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का क्या होगा? अध्यापिकाएं। क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं। ठीक है, तो 204 का क्या हो जाएगा? बी। अब अभी तक ये 204 प्रश्न हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 106 प्रश्न के करीब, यानी 111 के करीब उसमें हुए थे लिंग में। ये प्रश्न हो गए आपके वचन में। वचन में एक वचन बहुवचन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के लिए वो हो गए। ठीक, अब तीसरा टॉपिक होगा अपना कारक का। लिंग वचन कारक से मिलके पूरा एक टॉपिक है लिंग वचन कारक। ठीक है, अब आज के लिए आज 100 प्रश्न हो चुके हैं अपने। कितने? 100। अब इसे आप क्लास को अच्छे से देखो। जो प्रश्न रिपीटेड हैं जैसे प्राण है, दर्शन है, ये हमेशा किस में आते हैं? ये बहुवचन में आते हैं। जनता किस में आता है? एक वचन में। लोग किस में आते हैं? बहुवचन में। ठीक है, तो ये सब लिख लिख के पढ़ो। जो आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से अगर प्रश्न आता है वो गलत नहीं होना चाहिए बस। अगर वो गलत हो गया तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो। इसलिए अभी से अभी हिंदी और जीएस अपनी पढ़ मारो पूरी। ठीक, फिर बचेगा गणित और रीजनिंग, वो भी पढ़ते रहो, हल्की फुल्की पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं। हिंदी और जीएस कैसी हैं? याद करने वाली। और गणित और रीजनिंग कैसी हैं? समझने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और जीएस, मैंने जीएस भी आज शुरू कर दी है। जीएस में हमने आज सामान्य विज्ञान के 2 टॉपिक पढ़े थे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं। तो आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कारक। अगली क्लास में क्या आएगा? कारक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।